एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और आज है जागरण और ये वीडियो आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखी होगी बिकॉज़ अभी रात के 12 बजे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ अभी जागरण में जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर के बराबर में ही माता रानी का जागराता है। जगराता जागरण जिसको बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे जगराता काफ़ी देर से स्टार्ट हो रखा था, लेकिन हम लोगों को आने में लेट हो गया है। और ये देखिए कितने लोग आ गए हैं यहाँ पे। अगर यही जगराता गांव में होता तो और भी ज़्यादा भीड़ होती, लेकिन ये शहर है तो शहर में सिर्फ पास पास के लोग ही आ पाते हैं, ज़्यादा दूर से नहीं आते। तो आज जो है 7वां दिन है नवरात्रि का, तो इसीलिए ये सप्तमी में माता रानी का जागरण हो रहा है। और बराबर वाली भाभी हैं और जो आपने मेरे ब्लॉग में उन्हें कई बार देखा होगा, जिनकी कॉस्मेटिक की शॉप है, तो उन्होंने बोला था कि जागरण में आना, जागरण में लाल साड़ी पहन के आना है। तो मैंने लाल साड़ी वेयर की है। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जागरण चल रहा है और कई सारे गायक कलाकार आए हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ आपको देखने को मिलने वाली हैं। बिकॉज़ राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी की जो सुंदर सी झांकी है वो तो आ रही है, देखिए। और कितना अच्छा लग रहा है। जब हम पहुँचे थे हमारे जाने की थोड़ी देर बाद ही झांकियाँ आनी शुरू हो गई थी और वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतने प्यारे प्यारे भजन वहाँ पे चल रहे थे ना। और राम जी के बाद ही बजरंगबली जी की भी यहाँ पे एंट्री हो गई है। कितने क्यूट लग रहे थे ना बच्चे, इन्हें देखकर कितना खुश हो गए थे। महावीर हनुमान जी सीताराम जी के चरणों में बैठे हैं और यहाँ पे हनुमान चालीसा चल रहा था। अगर कॉपीराइट आने का मुझे डर ना होता तो मैं यहाँ पे सारे गाने आपको सुनवा सकती थी। और झांकी के बाद यहाँ पे जो अर्जी वाले गाने गाए जाते हैं, किस किस को पता है अर्जी वाले गाने मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को निमिषा को भेजा है अर्जी लगवाने के लिए। निमिषा बच्चे की है, निमिषा बच्चे की है। और मेरी निमिषा ने ना पहली बार जागरण देखा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी वहाँ पे और आ भी नहीं रही थी वहाँ से, उसका बहुत ज़्यादा मन लग गया था। और कितनी सुंदर झांकी है ना गोरा पार्वती और शिव शंकर जी की, तो बहुत ही शानदार लग रहे थे दोनों, इतने सुंदर लग रहे थे। इनकी डांस परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा डांस देखकर। इनका डांस जो था वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे भी राधा कृष्ण का और गोरा पार्वती जी का डांस होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका नृत्य इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि बस आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मुरादाबाद में आज मैं पहली बार जागरण में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और हमारी ये जो झांकी आई है वो है काली माता, दुर्गे, अम्बे, क्या क्या नाम है माता रानी के, बहुत सारे नाम हैं, कितने सारे नाम तो मुझे याद भी नहीं रहते। और एक सुंदर से भजन पे इनका भी शानदार सा नृत्य बहुत अच्छा लगा मुझे। हम आ गए हैं जागरण से और अभी टाइम काफ़ी हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। टाइम हो गया है, पूरे 2:30 बज चुके हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं और हम आ गए हैं। जागरण में बहुत मजा आया। और ये सो रही है ये तो आ ही नहीं रही थी, जबरदस्ती उठा के लेके आई हूँ मैं इसको। अबे राधा रानी मिस कर दी, बताओ यार मैं क्यों यार। मैं सबको देखा बस राधा रानी मिस हो गई यार, क्योंकि मेरी फेवरेट है। चल कोई लेडीज भी है जो गाएगी अभी। गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग 2:30 बजे सोए थे और फिर उठ गए। देखो नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी भी। मेरे को नहीं आ रही, देखो नहीं आ रही। 6 बजने वाला है। इसको तो कन्या जिम में जाना है, इसे नींद कैसे आएगी? पैसा होगा, पैसा ही होगा। अभी करते हैं साफ सफाई
और हम भी प्रसाद बनाएंगे, हलवा पूरी। और अभी इन दोनों को मैंने लगा दिया है तैयार होने के लिए, और एक जो इनकी फ्रेंड है वो तो घर पे आ गई है। चलिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो इन दोनों ने हाथ मुंह तो धो लिए हैं, लेकिन आज कन्या जिमाई जाएंगी, तो सभी मैं इन दोनों को सभी के घर पे जब भेजूंगी तो मैं नहला धुला कर भेजूंगी। तो मैंने पानी गर्म करवाने के लिए लगा दिया है। और ये देखिए इनकी फ्रेंड आ गई है घर पे पर्स वर्स टांग के। और अभी दिन ही निकला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सुबह सुबह का टाइम है। और अब ये दोनों के, और हाँ निमिषा जो है उनकी एक फ्रेंड है, तो उनकी मम्मी का भी कॉल आ गया है कि हमारे घर पे अपनी बेटियों को भेज दीजिए। तो मैंने उनको वहाँ पे भेज दिया है। और यहाँ पे हमारा जो फिट क्लब है वो चल रहा है, तो हस्बैंड जी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मेरा जितना भी मेकअप है वो इधर उधर बिखरा पड़ा था। और निमिषा किट्टू भी थोड़ा सा मेकअप करके गए हैं, तो उन्होंने सारा बिखरा दिया था इधर उधर। तो मैंने सोचा उसको सेट से मैं फिर से लगा देती हूँ, क्योंकि जो सिंगारदानी है वो मेरी बहुत छोटी है, और 2 सिंगारदानियों में सिंगार रहता है, और तब भी इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, ये देखो। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं करूँगी पूरे किचन की साफ़ सफाई दोबारा से, क्योंकि रात में पूरी किचन को मैं क्लीन तो कर दी थी, लेकिन अभी फिर भी करना है, क्योंकि पूजा का सामान बनेगा, तो झाड़ू पोछा भी लगेगा, सारे काम करने हैं। जितने भी रात को बर्तन धुले थे वो मैंने सारे अंदर सेट कर दिए हैं। और पूरे चूल्हे को मैंने अच्छे से साबुन से यहाँ पर धो दिया था, वॉश कर दिया था पूरा, और वैसे रात भी मैंने कर दिया था। तो अच्छे से साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और पूजा का सामान जब हम बनाते हैं तो हमें पूरी किचन को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा धो ली हूँ। अब जल्दी से फटाफट तैयार होना है, तो अब बनाएंगे हम प्रसाद। हैप्पी नवरात्रि। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में, अब बनाएंगे हम प्रसाद, ठीक है। तो मेरे पास काफ़ी सारी चीनी के डब्बे में अभी चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो सारा सामान मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ। तो वो सारा मैंने दूसरे बर्तन में, यानी एक जो बड़ा मेरे पास गोल्टा है जिसको बोलते हैं, तो उसमें रख रखा है सारा। तो उसी में से निकाल के मैं डब्बों में बाद में भर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी है भुनने के लिए। तो मैं ये सूजी को रिफ़ाइंड में भून रही हूँ, क्योंकि देसी घी जो है वो इतना नहीं रहता है, मैं थोड़ा ही लेकर आती हूँ। घर में कोई खाता भी नहीं है, सिर्फ बच्चे खाते हैं, मैं भी नहीं खाती, और हस्बैंड भी नहीं खाते हैं देसी घी, तो थोड़ा ही लेकर आती हूँ मैं। तो रिफ़ाइंड लेकर आई हूँ पूड़ियाँ बनाने और हलवा बनाने के लिए, यानी जो दिया है वो घी का ही जला देती हूँ, और पूजा का जो सामान है वो मैं रिफ़ाइंड में बना रही हूँ। और कुछ लोग तो देसी घी में ही बनाते हैं, ज़्यादातर लोग घी में बनाते हैं। और मेरी सास जो थी वो रिफ़ाइंड में ही बनाती थी, तो मैं भी रिफ़ाइंड से ही पूरा प्रसाद बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से पत्तल मंगवाई है, जो कन्या जीमने के लिए ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बना रही हूँ। पहले हम लोग पूजन करेंगे, माता रानी का पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग कन्या जिमाएंगे। तो कन्याओं को मैंने अपनी बेटी से बोल दिया था कि बेटा घर पे आ जाना सारी कन्याओं को लेके, तो वो नहीं आई। तो फिर मैंने दूसरे बच्चों को बिठाया था, अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। मेरी ससुराल में जिस तरीके से पूजन मैंने देखा है होते हुए, मैं वैसे ही पूजन करती हूँ। और सिंपल तरीके से ही पूजा होती थी जब मेरी सास थी। तो मेरी सास तो कन्या भी नहीं जिमाती थी, और जब से मैं आई हूँ या मेरी छोटी वाली देवरानी आई है तब से ही कन्या जिमाई जाती हैं हमारे घर पे। तो पूरी हलवा बन के तैयार हो गया है, और मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया है कि वो अठावरी को रख लें। तो इसमें जो 9 पूड़ियाँ हैं वो रखी जाएंगी, और हलवा रखा जाएगा, और 11 पे हम लोग इसे पूजेंगे, जैसे भी पूजा जाएगा, है ना, जैसे पहले पूजते थे वैसे ही पूजेंगे। तो आरती तो हमने टीवी में हम लोग चला देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए, क्योंकि इधर दिमाग पूजा में भी लगा रहता है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और पूजा वाले दिन नवरात्रि के ना क्या होता है, जल्दी जल्दी रहती है हर चीज़ की, बस जल्दी करो, ये करो, वो करो, क्योंकि इधर हस्बैंड जी हैं वो भी ऑफिस जाएंगे, तो वो टाइम से पहले ही यहाँ पे पूजा करने बैठ गए हैं, ताकि उन्हें भी ऑफिस के लिए लेट ना हो।
और वैसे भी जब भी कोई पूजा पाठ घर में होता है, त्योहार होता है, तो ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड से ही करवाती हूँ, क्योंकि कहीं मैं ये सोचती हूँ कहीं मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए। और क्योंकि मैंने पहले से पूजा पाठ नहीं किए हैं, बस सास करती थी, तो सास की जब से डेथ हुई है तब से हस्बैंड से ही कराती हूँ। जैसे तैसे मैं जैसे करते हुए देखती थी वैसे ही करा देती हूँ। तो बस माता रानी बस कृपा करे जैसी भी हो रही है तो काफ़ी अच्छे से फिर भी कर लेते हैं मेरे हस्बैंड पूजा। उन्होंने भी नहीं की है क्योंकि सास थी तो सास ही करती थी, या ससुर जी करते हैं मेरे घर में पूजा, और हम लोग नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ हम लोग देखते थे। सिर्फ हम लोग जो करते थे वो करवा चौथ की पूजा हम लोग साथ में करते थे, लेकिन अभी सास के ना होने के बाद हमें सारी पूजा करनी पड़ती है। लेकिन जो मेन त्यौहार है हम ज़्यादातर वही पूजते हैं। सारे त्यौहार मैं नहीं पूजती हूँ क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बस भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ सुबह शाम उसका धन्यवाद भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है तो उनके नाम लेना तो ज़रूरी है ना। तो पूजा तो समाप्त हो ही गई थी, तो फिर अभी मैंने भी आरती नहीं की है, हस्बैंड ने कर ली थी तो इन्होंने आरती कर दी है। और नारियल तोड़ के लाए थे तो वो नारियल का जो दूध रहता है वो भी अग्यारी में इन्होंने चढ़ा दिया था। और आप बता दीजिएगा अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आपको पता है कोई नॉलेज है यहाँ पे, हमसे कोई भूल चूक तो नहीं हुई है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भोग है माता रानी को वो लौंग बतासे से ही लगता है, और नवरात्र यानी अष्टमी के दिन हलवा पूड़ी से ही पूजा जाता है। किसी के यहाँ चने से पूजा जाता है, किसी के यहाँ हलवा पूड़ी से, तो हम लोग हलवा पूड़ी से ही उनका भोग लगाते हैं। और मैंने यहाँ पे सूर्य भगवान को भी जल अर्पण कर दिया है। और बस बहुत मतलब शांति मिलती है, एक पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं तो सबको मन को अच्छा लगता है, मतलब खुद के मन को अच्छा लगता है। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। हस्बैंड को मैंने पूड़ी वगैरह जो अलग से थी वो खिला दी हैं, बाकी अभी अलग से बनाऊंगी। जो कन्याओं को जिमाऊंगी उनके लिए मैं अलग से बनाऊंगी। मैंने उनके अलग से आटा गूँथ के रख दिया था। और इधर गंगा फल की सब्ज़ी मैंने तड़का लगा दिया था। तो बाहर ये बहुत सारे बच्चे थे तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को बुला लेते हैं, बच्चे खाते तो हैं नहीं, सिर्फ पैसों के लिए ही आते हैं। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर कर दिया था, बहुत सारे बच्चे आ गए थे ये देखिए। लेकिन मैं घर पे अकेली थी, बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें संभाला था ना क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान थे, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान थे। ये कमरे में भी आ गए थे तो मैंने इन कमरे से निकाल के बाहर बिठाया इनको, लेकिन फिर भी ये लोग लाइन से नहीं बैठे। जैसे भी बैठे थे मैंने वैसे ही इनको भोग लगाना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, कुछ ऊपर बैठे थे फोल्डिंग पे, कुछ नीचे बैठे थे। और मैंने जितना भी इनको खाना दिया था ना वो सारा इन्होंने छोड़ दिया, बस किसी किसी ने भोग लगाया था, बाकी सभी लोग अपनी थालियों को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी क्या रहता है, ये घर घर पे खाते हैं ना तो इनका पेट भर ही जाता है, बिकॉज पैसे के लिए ही आते हैं, ताकि हमें पैसे मिलेंगे, आंटी पैसे देंगी, बस इसीलिए सारे के सारे आ रहे थे। लेकिन शोर बहुत ज़्यादा मचा रहे थे ये घर में, इसीलिए इनका यहाँ पे मैंने वॉइस नहीं डाला है। तो सुन लिया आपने। और ये देखिए बहुत सारे माताएं, बहुत सारे मतलब लड़के भी थे इसमें। और ये जो खाना था मैंने इनको बोला ये पत्तल लेके जाओ आप सभी अपनी, तो ये नहीं लेकर गए। कह रहे थे नहीं आंटी हम नहीं लेके जाएंगे और हमें तो बस पैसे दे दो आप। तो मैंने इनको पैसे बांट दिए थे सभी को 10-10 रुपये। और जितना भी थालियाँ बची थी, खाना बचा था इनके आगे का, तो वो मैंने एक थाली में कर दिया था ताकि एक गाय को मैं दे दूँगी। तो सारा खाना एक गाय को भिजवा दिया था मैंने शाम को ही। और जितने बतासे, नारियल, सारा कुछ मैंने अलग अलग रख दिया था ताकि अच्छे से मैं गाय को भिजवा सकूं। तो ये थाली में मैं रख दूंगी ढक के। और अभी हस्बैंड आ गए हैं, दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए थाली लगा रही हूँ। और वो मीठी सब्ज़ी नहीं खाते हैं गंगा फल की, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी उनको दे दी है। और कुछ सामान मेरा रात का भी रखा था, रात मैंने बॉयल आलू बनाए थे वो रखे हैं, मेरे पास चटनी रखी है धनिया पुदीने की, तो मैंने सोचा यही दे देती हूँ क्योंकि बच्चे तो आज बाहर खा के आए थे और मैंने भी हलवा पूरी खा लिया था। तो ये हस्बैंड को मैं ये खाना दे दूँगी। तो ये है मेरे हस्बैंड की आज की लंच थाली।
चलिए, जैसा भी था नवरात्रि का दिन अच्छा गया, लेकिन फिर भी जिसे मैं करना चाहती थी जिस तरीके से कन्या पूजन, वैसे तो नहीं हो पाया। मैं थोड़ी-सी बस यहीं पे उदास थी। और चलिए, जैसे भी था अच्छा गया। और अभी इवनिंग का मेरा फ़िट क्लब चल रहा है। ये हमारा फ़िट क्लब है जो इवनिंग में चलता है, जहाँ पे हमारे फ़िटनेस का जो फ़ॉर्मूला 80% 20% वो सिखाया जाता है हमें। और यहाँ से ही मैंने अपना 10 किलो वेट लॉस किया है। मेरे हस्बैंड ने 20 किलो वज़न कम किया है। बहुत ही शानदार नॉलेज यहाँ पे मिलती है। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ-कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।